पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप एक तार से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो वह अपने पास रखी एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है, यानी उसे हिला सकती है। इसका मतलब है कि धारावाही तार एक चुंबक को धक्का दे सकता है। लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर धारावाही तार एक चुंबक को धक्का दे सकता है तो इसका मतलब है कि एक चुंबक भी धारावाही तार को धक्का दे सकता होगा। तो इस तार को भी इस चुंबक के कारण एक बल, एक फोर्स महसूस होना चाहिए। और इस वीडियो में हम इसी बल के गुणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए ये सोचते हैं कि चुंबक तार को धक्का क्यों दे रहा है। हमने पहले की वीडियो में देखा है कि तार चुंबक को धक्का देता है, और ऐसा क्यों हो रहा था। तो हमने बताया था कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, और हमने बताया था कि वही चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक को धक्का देता है। अब इसी तरह हम इस सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं कि चुंबक तार को कैसे धक्का देता है। हम कह सकते हैं कि चुंबक भी अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए तार के क्षेत्र को हटा देते हैं और उस सुई को वापस लाते हैं। तो चुंबक भी अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कुछ इस तरह का दिख सकता है, और यही चुंबकीय क्षेत्र है जो इस तार को धक्का दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि व्यापक तौर पे हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही तार या करंट ले जाने वाला कंडक्टर यानी धारावाही चालक होता है तो उसे एक बल का अनुभव होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र न केवल चुंबकों को धक्का देते हैं बल्कि वे धारावाही तारों को भी धक्का दे सकते हैं। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि हमने पहले की वीडियो में देखा है कि धारावाही तार एक तरह से चुंबक की तरह ही व्यवहार करते हैं, इसलिए ये लॉजिकल है कि वे चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होंगे। और ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालकों को धक्का दे सकते हैं और उन्हें हिला सकते हैं। और इसका मतलब है कि अब हम बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किसी चीज़ को हिलाने या घुमाने के लिए कर सकते हैं। और यही सिद्धांत आपके बिजली के पंखों या आपकी इलेक्ट्रिक कारों या किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन के पीछे काम करता है, जहां हम किसी चीज़ को घुमाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। आप बस उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उस चालक को धक्का देने लगेगा। लेकिन इससे पहले कि हम इसका कुछ उपयोग कर सकें, चलिए पहले इस बल के गुणों के बारे में सीखते हैं। जैसे कि ये बल किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये बल यहाँ किस दिशा में काम कर रहा है, ऐसी ही कुछ चीज़ें। तो इसका पता लगाने के लिए लोगों ने कुछ प्रयोग किए जिसमें उन्होंने इस तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। इस तरह के क्षेत्र में नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां तार के ऊपर हर जगह क्षेत्र की प्रबलता यानी फील्ड स्ट्रेंथ और क्षेत्र की दिशा समान हो, ताकि हम ठीक से समझ सकें कि क्षेत्र तार को कैसे प्रभावित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तार पर क्षेत्र एक समान नहीं है। तार के ऊपर इसकी दिशा भी लगातार बदल रही है ना। तो चलिए तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और देखते हैं कि ये तार को कैसे प्रभावित करता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए हमें बस एक चुंबक के दो विशाल ध्रुवों की आवश्यकता होगी, दो ह्यूज पोल्स की आवश्यकता होगी। और अब अगर हम इन दोनों ध्रुवों के बीच के क्षेत्र को देखें तो आपको याद होगा कि चुंबक के बाहर क्षेत्र हमेशा उत्तर से, नॉर्थ से शुरू होता है और दक्षिण में, साउथ में खत्म होता है। तो क्षेत्र कुछ इस तरह का दिखेगा। और आप देख सकते हैं कि इस जगह में क्षेत्र काफ़ी एक समान है। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र की दिशा भी हर जगह समान है, और किसी जगह में कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं वह भी लगभग समान है। वे हर जगह लगभग समान दूरी पर हैं, है ना। तो यहाँ हर जगह क्षेत्र की प्रबलता, फील्ड स्ट्रेंथ भी समान है, और इसीलिए अब हम यहाँ एक धारावाही तार रख सकते हैं और अपना प्रयोग कर सकते हैं। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें इस तरह के दो ध्रुव, दो पोल्स कैसे मिलेंगे, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो दो विशाल छड़ चुंबक, बार मैग्नेट्स लाएं, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और उन्हें यहाँ रखें। या हम नाल चुंबक, हॉर्सशू मैग्नेट का उपयोग कर सकते हैं जो घोड़े की नाल जैसा दिखता है। और आप देख सकते हैं कि नाल चुंबक के ध्रुव वैसे ही हैं जैसे हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अपने धारावाही तार को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं।
आप इसे एक बैटरी से जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ नहीं दिखाया है, और फिर हम प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह बल किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पहली चीज़ जो लोग जांचना चाहते थे वो ये थी कि ये बल धारा पर, या कहिए धारा की स्ट्रेंथ पर, प्रबलता पर कैसे निर्भर करता है। और हम चाहेंगे कि आप इसका थोड़ा अनुमान लगाएं। आपको क्या लगता है कि अगर करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, धारा की प्रबलता बढ़ा दी जाए, तो इस तार पर लगने वाले बल का क्या होगा? आप क्या उम्मीद करते हैं? तो हम जानते हैं कि धारावाही तार एक तरह से चुंबक की तरह काम कर रहा है और इसीलिए वह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है ना? तो अब अगर आप धारा बढ़ाते हैं तो यह एक तरह से एक अधिक ताकतवर चुंबक बन जाएगा, है ना? तो आप उम्मीद करेंगे कि बल भी बढ़ेगा और बिल्कुल यही हमें प्रयोगों से पता चलता है। तो ये हमारा परिणाम नंबर 1 है कि अगर आप तार से और अधिक धारा प्रवाहित कराते हैं तो इस तार को अपने आप अधिक बल महसूस होगा। तो आप सिर्फ धारा को बढ़ाकर बल को बढ़ा सकते हैं। अगर आप धारा कम करते हैं तो बल कम हो जाएगा। अगर आप धारा 0 कर देते हैं तो बल गायब हो जाएगा। फिर दूसरा परिणाम इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, इतना ऑब्वियस नहीं है। वैज्ञानिकों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इस तार पर लगने वाला बल न केवल धारा पर निर्भर करता है, बल्कि यह तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर, एंगल पर भी निर्भर करता है। उन्होंने देखा कि जब यह कोण 90 डिग्री होता है, यानी जब तार क्षेत्र के लंबवत होता है, जैसा कि हमने यहाँ रखा है, तो बल अधिकतम होता है। तो अभी इस तार पर बल अधिकतम है। लेकिन अगर हम अपने तार को इस तरह से रखें, तार को ऐसे एक कोण पर रखें, तो भले ही धारा समान हो और बाकी सब कुछ समान हो, बल कम हो जाएगा क्योंकि कोण कम हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐसी चीज़ है जो हम गैस नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रयोगों से हमें यही पता चलता है। और अगर आप इस कोण को और कम करते हैं तो बल और कम हो जाएगा। इस कोण को देखिए, तार और क्षेत्र के बीच का कोण। तो अगर हम कोण कम करते जाते हैं तो बल लगातार कम होता जाएगा और अंततः जब कोण 0 हो जाता है, अगर हम अपने तार को चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर पैरेलल कर देते हैं, कोण 0 हो जाता है, तो बल गायब हो जाता है, बल 0 हो जाता है। हमने इसे लिखा नहीं है लेकिन हम इसे याद रख सकते हैं और ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बल कोण पर, एंगल पर निर्भर करता है। अगर यह 0 डिग्री है तो बल 0 है। जैसे जैसे कोण बढ़ता है बल बढ़ता है और जब कोण 90 डिग्री हो जाता है, यानी तार लंबवत हो जाता है, तो बल अधिकतम हो जाता है। अब आखिरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इस तार पर लगने वाले बल की दिशा, डायरेक्शन। अब हम बल की दिशा के बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है? एक अलग वीडियो में पूरे डिटेल में ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? फिर से वीडियो को पॉज करें और थोड़ी देर के लिए इस बारे में सोचें। तो प्रयोग हमें दिखाते हैं कि इस तार पर लगने वाले बल की दिशा 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। ये धारा की दिशा पर निर्भर करती है कि धारा किस दिशा में जा रही है। तो अगर धारा ऊपर जा रही है तो बल की दिशा एक तरफ होगी, अगर धारा नीचे जा रही है तो बल की दिशा बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसके अलावा ये क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करती है। तो अगर आप इस क्षेत्र को उल्टा कर देते हैं तो पाया गया कि उससे भी बल की दिशा बदल जाती है। लेकिन अभी इस तीसरे पॉइंट के बारे में बहुत चिंता मत करें। जैसा कि हमने कहा, हम एक दूसरे वीडियो में इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए एक धारावाही तार को एक बल, एक फोर्स अनुभव होता है और इसका उपयोग करके हम अब इलेक्ट्रिसिटी को गति में, मोशन में बदल सकते हैं। और हमने इस बल के कुछ गुणों के बारे में सीखा। हमने देखा कि जितनी अधिक धारा होगी उतना ही अधिक बल होगा। और हमने ये भी देखा कि बल तब अधिकतम होता है जब तार को क्षेत्र की दिशा के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर रखा जाता है।